आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे राक्षस की कहानी जो माता पार्वती से विवाह की जिद कर बैठा और क्यों माता पार्वती को खुद उसके समक्ष विवाह करने के लिए जाना पड़ा। ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब एक असुर के अहंकार ने स्वयं विधाता को संकट में डाल दिया। एक ऐसा वरदान जो काल का फंदा बन गया। आज की कथा है असुर रुरु और माता पार्वती के उस भयानक महाकाली रूप की जिसने सृष्टि को थर्रा दिया था। असुर रुरु ने अजय होने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पुत्र रुरु, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं अमरता का वरदान मांगना चाहता हूँ। पुत्र, यह संभव नहीं है। अमरता प्रकृति के विरुद्ध है। मांगो, कुछ और मांगो। तो हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसी शक्ति दे कि कोई देवता, असुर या मानव मुझे न मार सके और मुझे वह सुंदरता प्राप्त हो जिसे देख स्वयं देवलोक लज्जित हो जाए। तथास्तु। और यह कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर रुरु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। एक दिन रुरु ने स्वर्गलोक में माता पार्वती की मूर्ति देखी जिसकी देवता पूजा किया करते थे। वह माता की वह मूर्ति देखकर, उनकी सुंदरता देखकर कुछ पल के लिए वहीं स्थिर हो गया। यह देवी कौन है? अगर मूर्ति में इतनी सुंदर है तो वास्तव में इनकी सुंदरता कैसी होगी? महाराज, ये महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती है। आज तक मैंने पूरी सृष्टि पर इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। और असुर रुरु देवी पार्वती की मूर्ति देखकर उन पर मोहित हो गया और उन्हें देखने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। और जब उसने चोरी छुपे कैलाश पर्वत पर प्रवेश करना चाहा तो भगवान शिव के गणों ने उसे पकड़ लिया। और जब तक वह भगवान शिव के गणों पर अपनी शक्ति छोड़ता उससे पहले वहां देवी पार्वती आ गई। पुत्र नंदी, ये कौन है जिसे तुमने बंदी बनाया है? हे माता, ये छुपकर कैलाश पर्वत पर प्रवेश कर रहा था, इसलिए हमने इसे बंदी बनाया है। और जब असुर रुरु ने साक्षात जगत जननी को देखा तो वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। पुत्र, इसे छोड़ दो और जाने दो। और शिव के गणों ने रुरु असुर को छोड़ दिया। वह वहां से चल दिया और वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर सिर्फ देवी पार्वती के बारे में ही सोचने लगा कि मैं देवी पार्वती को कैसे पा सकता हूँ और उनसे कैसे विवाह कर सकता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रुरु असुर यह भूल गया माता पार्वती साक्षात जगत जननी है और उसने देवी पार्वती को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। असुर रुरु की घोर तपस्या से तीनों लोग तपने लगे और उसकी तपस्या से कैलाश पर्वत भी तपने लगा। ब्रह्मदेव बार बार प्रकट हुए लेकिन रुरु की मांगे अंतहीन थी। वह देवी पार्वती को पाना चाहता था। पुत्र रुरु, तुम्हारी मांगे प्रकृति के विरुद्ध है। देवी पार्वती साक्षात जगत जननी है। सब कुछ उनकी इच्छा से ही होता है, इसलिए ये वरदान मेरे वश में नहीं है। और यह कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वरदान न मिलने पर रुरु ने अपनी तपस्या को और भी भयानक कर दिया। इस बार उसकी तपस्या की शक्ति इतनी बढ़ गई कि कैलाश पर्वत भी थर थर कांपने लगा। देवता भयभीत हो गए और जब महादेव ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो कारण जानकर वे भी चकित रह गए। रुरु
अपनी तपस्या के बल पर साक्षात जगत जननी माता पार्वती से विवाह करना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वह शक्ति को ही अपनी अर्धांगिनी बनाएगा। महादेव ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन रुरु अपनी शक्तियों के नशे में अंधा हो चुका था। उसकी तपस्या की तपन जब माता पार्वती के पैर के अंगूठे के नाखून तक पहुंची तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, यह रुरु क्या चाहता है? यह इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहा है? इसकी तपन से पूरी सृष्टि कांप रही है। गौरी, इसकी मांग अनुचित है। यह तुमसे विवाह करना चाहता है। क्या? इसका इतना दुस्साहस? यह साक्षात जगत जननी से विवाह करना चाहता है। स्वामी, आप इस अधर्मी राक्षस को इसके दुस्साहस के लिए सजा क्यों नहीं दे रहे? गौरी, मैं ये नहीं कर सकता। एक तपस्वी को उसकी तपस्या का फल देना ही पड़ता है। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं स्वयं उससे विवाह करने के लिए जा रही हूँ। और देवी पार्वती क्रोधित होकर रुरु के पास चल देती है और चलते चलते माता का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि उनका सौम्य रूप विलीन हो गया। उनका शरीर कोयले के समान काला पड़ गया। जीभ बाहर निकल आई और आंखों से अग्नि बरसने लगी। उन्होंने महाकाली का भयानक रूप धारण किया और हाथ में खड़क लेकर रणचंडी की तरह रुरु की ओर बढ़ चली। रास्ते में एक हिंसक सिंह ने उनका रास्ता रोका। उस पशु ने साक्षात शक्ति पर प्रहार करने की भूल की थी। माता का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने क्षण भर में उस सिंह का वध कर दिया और फिर जो हुआ उसे देख देवता भी कांप उठे। माता ने उस शेर की खाल उधेड़कर अपने कंधों पर ओढ़ ली और उसकी आंतों को निकालकर अपने गले में हार की तरह पहन लिया। सौंदर्य की देवी अब बहुत ही डरावनी बन चुकी थी और माँ काली उसी भयानक रूप में रुरु के सामने पहुंची। रुरु, आ गई मैं तेरे समक्ष। कर ले मुझसे विवाह। मुझसे विवाह करना चाहता है ना तू? तुम कौन हो? मैं ही हूँ देवी पार्वती। नहीं, तुम वह सुंदरी पार्वती नहीं हो सकती। तुम कौन हो? मूर्ख, तूने जिसे कोमल समझा वह माँ काल की शक्ति है। तूने विवाह की इच्छा की थी ना? देख, मैं सज धज कर आई हूँ। यह सिंह की खाल मेरा वस्त्र है और इसकी आंतें मेरा आभूषण। और असुर रुरु घबरा जाता है और देवी पर अपना पास फेंक कर मारता है। तू क्या समझता है? मेरा अंत कर देगा? रुरु अपनी समस्त आसुरी शक्ति लगा देता है, लेकिन महाकाली के सामने वह एक तिनके के समान था। अंत में माता ने एक गगनभेदी हुंकार की। उस हुंकार की तरंगों से रुरु का शरीर भीतर से फट गया। वह शक्तिहीन होकर गिर पड़ा। माता ने अपने नखों से उसके अहंकार को छिन-भिन कर दिया और उसका वध कर सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। और उसके बाद सभी देवता आकर माता काली के ऊपर फूल बरसाते हैं। देवी महाकाली का गुस्सा शांत होता है और देवी महाकाली अपने पार्वती रूप में आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे देवी आशीर्वाद की 3 महाकथा। देवी आदि पराशक्ति के 3 देवियों को वरदान। कैसे देवी माँ के आशीर्वाद से सीता, राधा और रुक्मणी का हुआ कल्याण। बात है त्रेता युग की। देवी सीता माता गौरी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके महल के आंगन में माता गौरी का एक मंदिर था। देवी सीता हर रोज उस मंदिर में जाती, माता की आराधना करती और उनसे वार्तालाप करती।
माता सीता के स्वयंवर का दिन आ चुका था। उसी दिन माता सीता ने श्री राम को भी देखा था। वही वो दिन था जिस दिन श्री राम जनकपुरी में पधारे थे। माता सीता को भगवान शिव के धनुष की दिव्यता पर पूर्ण भरोसा था, परंतु मन ही मन वह थोड़ी घबराई हुई थी। उनके मन में एक उचित वर की कामना थी, और जब मन डगमगाया हुआ होता है तब संतोष एक ही स्थान पर मिलता है, और वो स्थान है माँ का आंचल। देवी सीता माता गौरी के मंदिर में जा पहुंची और उन्होंने माता की स्तुति आरंभ की। कनक भूधर शिखरि वासिनी, कनक भूधर शिखरि वासिनी, चंद्रिका जय चारुहासिनी। माता सीता की स्तुति से देवी गौरी प्रसन्न हो जाती है। माता की प्रतिमा प्रज्वलित हो जाती है और साक्षात माता गौरी प्रकट होती है। हे जनक दुलारी, हे सीता, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? हे माता, मुझे ऐसे वर की कामना है जो गुणवान हो, महान हो, शक्तिशाली हो, धर्मी और न्यायप्रिय हो। हे माँ, मुझे ऐसा वर प्रदान करने का आशीर्वाद दे। तथास्तु सीते। और माता अपनी प्रतिमा में फिर से विलीन हो जाती है और देवी सीता के हाथ में आकर एक फूल गिरता है। इसके पश्चात माता गौरी की कृपा से देवी सीता को श्री राम वर के रूप में मिलते हैं। दूसरी कथा है द्वापर युग से श्री राधा रानी और माता कात्यायनी की। सदैव से वृंदावन में माता कात्यायनी की पूजा की जाती थी। माता कात्यायनी का एक नाम है वृंदेश्वरी। यशोदा और नंद माता कात्यायनी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर माता कात्यायनी ने उन्हें 2 आशीर्वाद दिए थे। पहला आशीर्वाद कि वह उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी, परंतु आदि शक्ति फिर से अवतार में बंधकर नहीं रह सकती थी। इसलिए उनकी एक शर्त थी कि वह एक दिन से ज़्यादा उनके पास नहीं रुकेगी। परंतु माता ने उन्हें एक दूसरा वरदान भी दिया, परंतु उनकी क्रिया शक्ति भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में उनके पास रहेंगे। माता कात्यायनी के आशीर्वाद से ही यशोदा और नंद को कृष्ण प्राप्त हुए थे। इसलिए संसार में किसी को भी विष्णु की प्राप्ति होती है तो वे माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। बचपन से ही श्री कृष्ण को राधा रानी से विशेष लगाव था, परंतु उस लगाव के कारण राधा रानी अभिमानी हो गई और बाकी गोपियों के सामने अपना अभिमान प्रकट करने लगी कि किस प्रकार कृष्ण सभी गोपियों से ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण रुष्ट हो गए और उन्होंने राधा रानी के अभिमान को तोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने राधा रानी से मिलना बंद कर दिया। श्री कृष्ण के वियोग में राधा रानी पीड़ित हो गई। तभी बाकी गोपियाँ माता रानी कात्यायनी की पूजा करने के लिए जंगल में जा रही थी। राधा रानी भी उनके संग चल पड़ी। माता की प्रतिमा से विशेष आभा चमक रही थी। यह देखकर राधा रानी भावुक हो गई। हे माता रानी, आप तो जगत जननी है, हम सबकी माता है। आपके त्रिशूल पर तीनों लोक स्थिर है। हे माता, आप तो पराशक्ति है, आप परा ब्राह्मण हैं। माँ, आपकी पुत्री बहुत पीड़ा में है, कल्याण करो माँ। मेरी भी पीड़ा को दूर करो माँ। तभी देवी कात्यायनी
प्रकट होती है। पुत्री राधा, तुम्हारे सच्चे प्रेम की कामना से मैं प्रसन्न हुई। तुम्हें मनवांछित फल मिलेगा। युगों युगों तक तुम्हारे और कृष्ण के प्रेम के गुणगान होंगे। और यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। जिस क्षण माता ने आशीर्वाद दिया, उसी क्षण से श्री कृष्ण भी राधा प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं। राधे, मेरी राधे कहाँ है? और दौड़े दौड़े वे राधा रानी को ढूंढते हुए वन में पहुंचते हैं। राधा कृष्ण का पुनः मिलन होता है और माता रानी की कृपा से उस मिलन के संसार में आज तक गुणगान किए जाते हैं। और तीसरी कथा द्वापर युग से देवी रुक्मिणी के ऊपर माता पार्वती के आशीर्वाद की है। सत्यजित के भाई परसेन की हत्या का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था। सत्यजित सत्यभामा के पिता थे और सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें सत्यमणि दी थी, ऐसी मणि जिसमें अनंत प्रकाश था। वह मणि देखकर श्री कृष्ण ने सत्यजित को यह सुझाव दिया कि वह मणि उन्हें श्री कृष्ण के दादाजी को दे देनी चाहिए। सत्यजित ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और वह मणि अपने प्यारे भाई परसेन को दे दी। परंतु जंगल में शिकार खेलते समय परसेन की हत्या एक खूंखार शेर ने कर दी और वह शेर सत्यमणि लेकर चला गया। परंतु शेर से वह मणि संभाली न गई और वह मणि जांबवंत की गुफा में गिर गई। और जब लोगों को परसेन की हत्या का पता न चला, तब उन्होंने श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि उन्होंने परसेन की हत्या कर वह मणि अपने दादाजी को दे दी। इन आरोप को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण मणि का पता लगाने के लिए वन में निकल पड़े। उन्हें कहीं से पता चला कि जांबवंत ने वह मणि अपनी छोटी सी संतान को खेलने के लिए दे रखी थी। गुफा के अंदर जाकर श्री कृष्ण ने उस छोटे से बच्चे से वह मणि लेने का प्रयास किया। श्री कृष्ण को बच्चे से मणि लेते हुए देखकर बच्चे की दाई माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, राजा जांबवंत, आपके पुत्र की हत्या करने के लिए कोई क्षत्रिय घुस आया है। इसके पश्चात श्री कृष्ण और जांबवंत में युद्ध छिड़ गया। कितने ही दिनों तक श्री कृष्ण का कोई अता पता नहीं लगा। इसके कारण देवी रुक्मिणी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने इसके लिए मंदिर जाकर माता पार्वती की 1 महीने तक सेवा करने का निर्णय लिया। हर रोज देवी रुक्मिणी माता के मंदिर की सफाई करती, उन्हें भोग लगाती और उनकी साधना करती। एक दिन युद्ध करते करते श्री कृष्ण के प्रहार से जांबवंत घायल हो गया और उसका रक्त बहकर गुफा के बाहर आ गया। यह देखकर यह अफवाह फैल गई कि श्री कृष्ण की हत्या हो गई। यह सुनकर देवी रुक्मिणी बहुत घबरा गई और माता के मंदिर जा पहुंची। हे माँ, मैंने 28 दिन तक आपकी सेवा की और अब मैं यह खबर क्या सुन रही हूँ कि मेरे पति की हत्या हो गई। माता रानी, मुझे कुछ तो संकेत दीजिए। क्या मेरे पति सत्य में ही मृत हो चुके हैं? और देवी रुक्मिणी रोने लगी। रुक्मिणी के हृदय की पीड़ा देखकर देवी पार्वती साक्षात प्रकट हुई। माता पार्वती ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपने हाथ में सिंदूर लिया और रुक्मिणी के मस्तक पर लगा दिया। देवी रुक्मिणी ने माता की तरफ देखा। माता पार्वती मुस्कुराई और अंतर्ध्यान हो गई। देवी रुक्मिणी यह समझ गई कि यह माता का संकेत था कि वह अभी भी सुहागन है। उसके अगले दिन ही श्री कृष्ण
मणि के साथ गुफा से बाहर आए। यह खबर सुनकर रुक्मिणी अति प्रसन्न हुई। उन्होंने माता को सच्चे मन से धन्यवाद किया और उसी दिन से जिस प्रकार माता ने उनके मस्तक पर सिंदूर लगाया था, इसी प्रकार सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। यह थी देवी कृपा की 3 कहानियाँ। अगर आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सपोर्ट करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।